क्या आप भी अफर्मेशंस कर रहे हो पर फिर भी कुछ चेंज नहीं हो रहा? स्क्रिप्टिंग कर रहे हो फिर भी कुछ चेंज नहीं हो रहा? आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि आप ये सारी चीज़ें अपनी ओल्ड आइडेंटिटी से कर रहे हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी कि आइडेंटिटी शिफ्ट मैनिफेस्टेशन में इतना ज़रूर क्यों होता है, और जब तक आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी से कोई भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक यूज़ करेंगे वो काम क्यों नहीं करती। तो आइडेंटिटी शिफ्ट जो है वो मैनिफेस्टेशन में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कोई सी भी न्यू टेक्निक कर रहे हैं पर आपका इमोशनल रिएक्शन जो है वो सेम है, तो आप मैनिफेस्टेशन शायद कर भी लें, राइट। यानी कि अगर आप एसपी के लिए अफर्मेशंस कर रहे हैं तो शायद वो आपको मिल भी जाए, बट वो आपके पास हमेशा नहीं रहेगा या नहीं रहेगी, क्योंकि आपका जो इमोशनल रिएक्शन है वो सेम ही रहता है। जब हम आइडेंटिटी शिफ्ट की बात करते हैं तो हम ये करते हैं कि हम अपना इमोशनल रिएक्शन जो है वो चेंज करते हैं। अब इमोशनल रिएक्शन मतलब क्या? इमोशनल रिएक्शन मतलब कि आप किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने बारे में क्या बोलते हो लोगों को। इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मली आपको क्या चीज़ें फील होती है। यानी कि अगर आपका एसपी आपको कुछ लेट रिप्लाई कर दे या आपको इग्नोर करे तो आप उसके पीछे भागते हो, क्योंकि आप डेस्परेट रिएक्शन देते हो उस चीज़ का। आप काम फील नहीं करते। आपको लगता है कि प्यार जो है वो किसी के पीछे भागने से मिलता है, और जो आपको लगता है वही आपका ब्रेन जो है वो उसे नॉर्मल मानता है, और फिर वैसी ही चीज़ों से आप बार 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 एक लूप में बंध जाते हो, और वही चीज़ें आपके साथ होती है। चाहे वो आपका सेम एसपी हो, चाहे वो आपका न्यू एसपी हो, चाहे वो कुछ भी हो। इसलिए आइडेंटिटी शिफ्ट जो है वो मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपकी अभी की जो आइडेंटिटी है वो ऐसी हो कि लोग मुझ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, या लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं, या अगर हम किसी के पीछे भागें, अगर मैं किसी के पीछे भागूं तो ही मुझे प्यार मिलेगा। बट जब आप इमोशनली सिक्योर फील करते हो, जब आप अपनी न्यू आइडेंटिटी में जाते हो, जब आपको पता है कि प्यार जो है वो काम होता है, जब आपको पता है कि इमोशनली बिहेवियर क्या होता है, एक इमोशनली स्टेबल इंसान क्या होता है, जब आप वो चीज़ें अंदर से जानते हो, जब आप वो चीज़ें अंदर से फील करते हो, तो आपका रिएक्शन लोगों को लेके, रिश्तों को लेके बदल जाता है। यानी कि आप एक न्यू आइडेंटिटी में शिफ्ट कर जाते हो, और यही इस चीज़ का पूरा पॉइंट है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि अभी आपकी आइडेंटिटी कैसी है? इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सिचुएशंस पे कैसे रिएक्ट करते हो। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका रिपीटेड जो फियर है वो क्या है। आपको ये देखना पड़ेगा कि इंटरनली आप खुद को कैसे देखते हो, क्योंकि जैसे आप खुद को देखते हो वैसे ही आप चीज़ों को लेके, सिचुएशंस को लेके रिएक्ट करते हो। अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस आने से आप पैनिक करते हो तो शायद आपकी जो इंटरनली आइडेंटिटी है वो अबेंडमेंट की है। अब आपको करना क्या है? आपको अगर अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है तो देखो, पहली बात तो ये कि आइडेंटिटी शिफ्ट जो है वो एक दिन में नहीं होता, वो 4 दिन में भी नहीं होता। इस चीज़ में टाइम ज़रूर लगता है, पर जब आपकी आइडेंटिटी एक ओल्ड बैड वर्जन से आप एक न्यू वर्जन में जाते हो, एक हैप्पी वर्जन में जाते हो, तो आप ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगते हो। फिर मैनिफेस्टेशन जो है वो ऑटो पायलट मोड में चलने लगता है। आपको सिक्योर फील होता है, आपको वैल्यूड फील होता है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हो, आप एंशियस नहीं रहते हो, राइट। अब आप इस न्यू आइडेंटिटी में शिफ्ट कर कैसे सकते हो? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आइडेंटिटी शिफ्ट जो है वो एक
लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस है मतलब कि डिपेंड करता है कि आपका क्या विल है, कि आप खुद पे कितना ट्रस्ट करते हो, कि आप कितने ज़िद्दी हो अपनी रियलिटी बदलने के लिए, है ना। अगर आपको खुद के ऊपर पूरा विश्वास है तो आपकी आइडेंटिटी एक हफ्ते में भी चेंज हो सकती है, एक महीने में भी चेंज हो सकती है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो मैं आपको इस बात की पूरी श्योरिटी देती हूँ कि एक महीने में आपका एक हैप्पी, काम, इमोशनली सिक्योर वर्जन आपको आईने में दिखेगा। तो अब रिपीटिशन जो है वो हमारी आइडेंटिटी क्रिएट करता है, ये बात तो हम सब जानते हैं। तभी हम बार बार रोबोटिक अफर्मेशंस करते हैं, हम विजुअलाइजेशन करते हैं, हम स्क्रिप्टिंग करते हैं। एक ही चीज़ को हम बार बार अपने माइंड को भेजते हैं ताकि उसको वो चीज़ जो है वो नॉर्मल लगने लग जाए, है ना। अब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस पे कैसे ला सकते हो? आप इस चीज़ को ऐसे प्रैक्टिस में ला सकते हो कि आप एक न्यू आइडेंटिटी जर्नल स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि आपका जो सिक्योर वर्जन है, जो वैल्यूड वर्जन है, जो इमोशनली स्टेबल वर्जन है, वो वर्जन कैसे सोचेगा, वो वर्जन कैसे रिएक्ट करेगा जब उसके पास हर चीज़ होगी। तो वो चीज़ें आप लिखना चालू कर सकते हो। एक न्यू डायरी लिखिए, उसमें लिखिए कि मैं इमोशनली काम हूँ, मैं इमोशनली स्टेबल हूँ, मैं सिक्योर फील करती हूँ। और उस चीज़ को कम से कम 3 से 4 बार पढ़िए, बार बार उस चीज़ को पढ़िए। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप छोटे छोटे रिएक्शन शिफ्ट कर सकते हैं अपने। जैसे आप हर 2 सेकंड में अपने एसपी के मैसेज का वेट करते हो, उनकी स्टोरीज़ देखते हो, आप बहुत बहुत ज़्यादा एसपी से रिलेटेड इंस्टेंटली रिएक्टिव हो, उस चीज़ को आप डिले कर सकते हो। अगर आप 1 घंटे में 4 बार उसके डीपी देखते हो, उसको स्टॉक करते हो, तो खुद से प्रॉमिस करिए कि अभी 30 मिनट्स मैं ऐसा नहीं करूँगी। जैसे आपको अर्ज हो कि एक बार उसका स्टेटस चेक कर लेती हूँ, एक बार उसकी स्टोरी देख लेती हूँ, एक बार उसको स्टॉक कर लेती हूँ, वैसे ही अपने आप को 30 मिनट्स दीजिए, राइट। यानी कि अगर आपको 1:30 पे उसको स्टॉक करने का मन हो रहा है तो एटलीस्ट 2 बजे तक उस चीज़ को डिले करिए। अब डिले कैसे करेंगे? आप दूसरी चीज़ें कर सकते हो, आप अपना ध्यान कहीं और लगा सकते हो, आप गाने सुन सकते हो। गाने सैड सॉन्ग नहीं ना, वरना आप और डिप्रेस्ड हो जाओगे, फिर तो आइडेंटिटी शिफ्ट हो नहीं पाएगा। गाने यानी कि हैप्पी सॉन्ग्स, राइट। आप पेंटिंग कर सकते हो, आप कोई सा 30 मिनट्स का यूट्यूब में ही कोई कॉमेडी वीडियो लगा के दे सकते हो। उसके बाद आप अफर्मेशंस कर सकते हो अपनी न्यू आइडेंटिटी के लिए। यानी कि मिरर में खुद के देखिए और बोलिए, आई एम इमोशनली सिक्योर, आई एम चूजन, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई डोंट नीड कॉन्स्टेंट रिश्योरेंस। अगर आप सच में चाहते हो कि आपका एसपी जो है वो आपसे मैनिफेस्ट हो जाए, तो आपको अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी ही पड़ेगी। आपको अपने इमोशनल रिएक्शंस पे काम करना ही पड़ेगा, वरना कोई मतलब नहीं है अगर आपका एसपी आ जाए और फिर चले जाए, है ना। हमें लाइफ भर किसी एक इंसान को ही मैनिफेस्ट थोड़ी नहीं करना है। हम चाहते हैं कि हम उस इंसान के साथ एक सिक्योर कमिटेड रिलेशनशिप में रहें। हम ये नहीं चाहते कि वो इंसान आ जाए फिर 2 महीने बाद फिर चले जाए। इसके लिए आपको अंदर से खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी। ये सुनने में शायद बहुत भारी लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि कैसे होगा, बट जिस दिन आप ठान लेते हो ना कि मुझे ये करना है, मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये करके ही रहूँगी, उस दिन आप ऐसा करने भी लगते हो। खुद को 30 मिनट्स दीजिए, 10 मिनट्स अफर्मेशंस बोलिए मिरर में देख के, फिर उसी अफर्मेशंस को शाम के लिखिए अपनी डायरी पे। और धीरे धीरे जब आप ये चीज़ें करने लगेंगे, शायद 1 दिन में नहीं पर 2 दिन में, 3 दिन में, आप खुद उस वर्जन के जैसे सोचने लगोगे कि मेरा वो जो वर्जन है वो कैसे सोचेगा, वो कैसे करेगा। ये सबसे सिंपल लैंग्वेज है,
जिसमें मैं आपको समझा सकती हूँ कि आइडेंटिटी शिफ्ट जो है वो मैनिफेस्टेशन में इतना ज़रूरी क्यों है। और आइडेंटिटी शिफ्ट करने से ही हमको सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है वो बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि काम कर रही है, और काम करती भी है। लगना क्या है, वो काम करती भी है, क्योंकि हम डेस्परेट एनर्जी से निकल जाते हैं, हम काम एनर्जी में चले जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ऐसे ही और सिंपल लैंग्वेजेस में आपके लिए वीडियोस लाते रहूँगी रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन। Until then, take very, very, very good care of yourselves. Bye bye.